छत्तीसगढ़ में आज 5वां विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। ये आखिरी भी होने वाला है। लेकिन जब हम विधानसभा के रास्ते से आ रहे थे तब हमने एक बहुत ही अजीब और गरीब एक माहौल देखा और वो था नग्न प्रदर्शन एससी कम्युनिटी द्वारा। और इसी पे आज हमारा विश्लेषण रहेगा। नमस्कार और जय जौहार, आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप के इस नए एपिसोड में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एससी कम्युनिटी के लोग इतने विवश हो गए कि वो नग्न प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए और विधानसभा के बिल्कुल बहुत नजदीक तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ पुलिस की चूक भी नजर आई क्योंकि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच होते हुए नजर आया। और इसलिए आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, जिनको पत्रकारिता करते करते 50 साल के करीब हो चुका है। 48 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा, नग्न प्रदर्शन जो हमें देखने को मिला, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, शाहीन हो, जामिया हो या सिंघू बॉर्डर पे फार्मर प्रोटेस्ट हो, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट सर मैंने कहीं नहीं देखा। पहले तो आप सर ये बताइए, हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी, आपने कहा कि इतिहास है, 20 साल का इतिहास है इसके पीछे। सर, उस इतिहास के बारे में हमारी ऑडियंस को ज़रा बताएं। देखिए, ये जो प्रक्रिया है गलत प्रमाण पत्र पे नौकरी पाना, ये बहुत पुरानी चर्चा है और मध्य प्रदेश के शासनकाल के दौर में भी ये चर्चाएं चली थी और उस समय भी ऐसी भर्तियों पर बात उठी थी। उसके बाद योगी सरकार में भी ये बातें उठी, फिर रमन सिंह सरकार में 15 साल तक ये बातें उठती रही, सरकारें उसको संज्ञान में लेती रहीं, लेकिन उनको कुछ किया नहीं। इस सरकार के ऊपर जो है भी यही बात आई है और यही चर्चा में है। इस सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का कहना ऐसा है कि इस सरकार ने वायदा किया था कि जाति प्रमाण पत्र के इसको सुधार करेंगे, हम जैसे ही सरकार में आएंगे इनको मौखिक वायदा किया था, ऐसा इनका कहना है। सच्चाई क्या है ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो आज प्रदर्शन हुआ निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के खिलाफ ही गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। और निश्चित ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सरकार रहती है प्रदर्शन उसी के खिलाफ होता है। चुनाव का वक्त है, अंतिम सत्र है, इसलिए जो है एक दबाव बनाने की रणनीति जो है। लेकिन ऐसा प्रदर्शन हमने आज तक अपने 48 साल के पत्रकारिता में नहीं देखा जिसमें पूर्णतः नग्न, अर्धनग्न तो हमने बहुत सारा देखा और पानी के अंदर बैठ करके प्रदर्शन भी हमने देखा। लेकिन हमने ये प्रदर्शन नहीं देखा कि पूरी तरह से नग्न होकर के युवक और बड़ी उम्र के लोग भी इस तरह से प्रदर्शन करेंगे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसमें मैं पुलिस की बहुत बड़ी चूक मानता हूँ, ये समाज के लिए बहुत बड़ा अन्याय की स्थिति है कि औरतें भी निकल रही थी, सब भी निकल रहे थे, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आईबी जो है कहाँ थी, कहाँ आपकी सीआईडी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपको पता क्यों नहीं चल पाया? और वो अचानक सड़क पर आया। आश्चर्यजनक जो बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री का कन्वॉय आ रहा है, उसके सामने सामने वो लोग दौड़ रहे थे और पुलिस असहाय स्थिति में खड़ी हुई थी। ये स्थिति देख करके जो है लगा कि कहीं न कहीं जो है वो पुलिस जो है सतर्क नहीं थी और बिल्कुल अचानक ये घटना घटी। मैं भी जब आ रहा था तो इस तरह से दौड़ते हुए 50-60 लोग जो थे, हालांकि बाद में 11 लोगों को गिरफ्तार किया ऐसा बताते हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी दरअसल जैसे ही वो रोड पर आए थे वैसे ही हो जानी चाहिए थी। तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक किस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है जो देश में कहीं भी देखने में नहीं आया। नग्न प्रदर्शन भी हुए हैं, ऐसा नहीं कहता, लेकिन वो अपने अंगों को छुपाते हुए और पूरे शर्म हया के साथ में एक किनारे एक तरफ खड़े होकर हुए। इस तरह सड़क पे चलते हुए दौड़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और ये जो है ये कहीं न कहीं जो पुलिस की नाकामी है, फेलवर है और कहीं न कहीं खुफिया विभाग का पूरी तरह तंत्र ही फेल हो गया यहाँ। बिल्कुल तंत्र ही फेल हो गया। जब पहले से बताया गया था उसके बावजूद इस सिचुएशन को कर्टेल करने में वो बिल्कुल नाकाम रहे। सर, इसके लीगल जो है, जो लीगल दावपेच है वो क्या है सर? अभी तक इस पे 20 साल पुराना ये मैटर है, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई कोई भी सरकार क्यों करने में असक्षम है? देखिए, चुनावी राजनीति अभी चल रही है। सारी राजनीति चुनाव से प्रभावित है। इसको कुछ लोगों ने जो समझा है, इसको बौद्धिक लोगों ने, उनका कहना है कि पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर रही। सरकार के खिलाफ किसी पार्टी ने, किसी का नाम नहीं ले रही, किसी पार्टी ने इनको प्रोवोक किया है और या किसी व्यक्ति ने इनको प्रोवोक किया है कि तुम इस तरह से करो तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा और आपको जो है इसमें आपको भी फायदा होगा। तो सरकार के खिलाफ उन्होंने ये प्रोपेगेंडा खड़े करने का प्रयास किया है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह की स्थिति मानी जा रही है और उनको ये कहा गया कि कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत। तभी वो लोगों ने इतनी हिम्मत की है। या दूसरे तरफ अगर देखेंगे, इतने परेशान हो गए हैं ये लोग। ये 25 साल से मांग करते हुए चले आ रहे हैं। 25 साल से लोग गलत सर्टिफिकेट दे करके नौकरी कर रहे हैं।
ठाकुर जो है आपके जो यूपी के जो ठाकुर होते हैं उन्होंने आदिवासी का प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी की है। जी। बहुत से लोग हटाए भी गए जी। हैं, लेकिन जो है बहुत से लोग नहीं हटाए गए। हाँ। उनके लिए यही प्रदर्शन है और उससे जो है उनको लिए जाने से अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इसलिए जो है इन युवकों ने जो है ये प्रदर्शन किया ताकि हमारे प्रति अन्याय जो हुआ है वो न्याय के परिवर्तित हो। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन यही है कि इस चीज को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र किसी को ना मिले, इस चीज को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है सर? ये बहुत ही करप्शन मतलब जब इनग्रेन्ड होता है सिस्टम में तब इस चीज को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए हो। एक शब्द उसका है जिससे मॉनिटर हो सकता है, ईमानदारी। जो व्यक्ति इसको स्क्रूटनी करता है जी। अगर वो ईमानदार है हाँ। तो निश्चित रूप से जो है वो पकड़ लेगा। जी। लेकिन यहाँ ईमानदारी का प्रश्न जो है किसी सरकार में देखने को नहीं आया। आप पैसा दीजिए, काम करवाइए। वो जो पद्धति चल रही है भ्रष्टाचार की जो निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं पोल है। जी। और इन कारणों से जो है ये परिस्थितियाँ निर्मित होती है। नहीं तो स्क्रूटनी अगर ईमानदारी से हो, किसी हाल में जो है वो नकली प्रमाण पत्र नहीं चल सकता। जो आज समझ में आ रहा है वो उस वक्त भी समझ में आ सकता है, इतने साल बाद समझ। अब सवाल ये आ जाता है कि सरकारों के सामने समस्या आखिर क्या है कि क्यों नहीं कर पा रही है। हाँ। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि देखिए, सरकारें चलती हुई नौकरी को यकायक ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ। उसके लिए प्रक्रिया होती है, उसमें नोटिस दी है सरकार ने। रमन सिंह ने भी नोटिस दिया था, इन्होंने भी दिया है नोटिस, लेकिन वो कुछ आगे कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं मानवीय पक्ष आ जाता है कि किसी का परिवार उजाड़ने वाली स्थिति जो है वो यकायक न की जाए। सोच समझकर रणनीति के तहत पूरी समझदारी के साथ की जाए। मुझे लगता है कोई स्टेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे उनकी नौकरियों को समाप्त कर दिया जाए और इस बात से निजात पाया जाए। उन्हीं कारणों से मानवीय पक्ष जो है प्रबल हो गया है और इसी कारण जो है उनकी नौकरियां नहीं जा रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही बाबूलाल सर ने कि ईमानदारी एक लौती चीज़ है जो इस पूरे सिस्टम को और इस पूरे समस्या को खत्म कर सकती है और कहीं ना कहीं सरकार इसमें एक मिड वे रास्ता निकालने में नाकाम रहे हैं। वो ह्यूमैनिटी को मानवीय कारणों से ही सही, लेकिन ये जो 20 साल से जो ये लगातार चलते हुए आ रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका असर कितना आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में देखने को मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं सुमीरा ओपन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। कल आपको इसी समय मिलूंगी एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।